जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नुमाइंदगान हैं उनको एमरजेंसी लाइट चाहिए, उनको 24/7 लाइट चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो गुप्त अंधेरे में है। अभी पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ की 53 की जो पोजीशन है उसको बेचकर स्टेट में कन्वर्ट किया, और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जब जेल चले गया वहाँ उन्होंने सांठगांठ करके जम्मू कश्मीर को स्टेट से उठाकर यूटी में तब्दील किया। अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोटा नहीं लाया? क्या जम्मू कश्मीर में लोगों को जिंदा मकानों के अंदर जलाया नहीं गया? क्या जम्मू कश्मीर में टास्क फोर्स का कयाम नहीं किया गया? क्या जम्मू कश्मीर में इखवान को जन्म नहीं दिया गया? क्या जम्मू कश्मीर में मस्तूरात के साथ दिन दहाड़े रेप नहीं किया गया? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ गुंडागर्दी की है, यहाँ खानदानी राज चलाया है इन्होंने। कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, लेकिन अभी तक किसी को बिजली फ्री के बदले में क्या उसको बिजली ही नहीं मिल रही है तब से। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था कि हम आपको हर महीने हर व्यक्ति 10 किलो राशन देंगे, लेकिन कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेरे पास इतना राशन नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं। इसी तरीके से बेरोजगार, ये डेली वेजर्स जो है बेचारे बेरोजगार है, 6-6, 5-5 हज़ार रुपये पे नौकरी करने वाले लोग हैं। अगर इनको आप धमकाओगे, इनको आप डराओगे, इनकी ट्रांसफर करोगे तो याद रखना वो दिन दूर नहीं जिस दिन इसी बानीहाल की धरती पे इसी चौक के अंदर हम उतरेंगे और धरना देंगे और इतना खतरनाक प्रोटेस्ट करेंगे कि तुम्हारी 7 नानियां तुम्हें याद दिलाएंगे कि जो तुम लोग गरीब आवाम के साथ इन डेली वेजर्स के साथ जो तुम ज्यादतियाँ करते हो, जो जुल्म करते हो, जो डेली वेजर पूरी स्टेट को कि आपकी चैनल शायद आमाशी है, इसका मैं खैर मकदम करता हूँ। और आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई और एक बहुमत सरकार बनाई। मैं कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में फेल सरकार है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस बुनियाद पे जम्मू कश्मीर के अवाम का वोट लिया उसमें बिल्कुल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल किस तरह है? जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट मांगा लोगों से, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम सबसे पहले आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, स्टेटहुड को वापस लाएंगे, लेकिन कहीं वो उसका खाता ही नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि स्टेटहुड वापस मिलना तो दूर की बात है, उसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वोट लिया वो गैस सिलेंडर पे लिया, जिन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला, चूँकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम स्टेटहुड को वापस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम को सबसे पहले ये सोचना होगा कि जिन लोगों ने उन्होंने हमायत की, जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक भारी अक्सरियत से यहाँ से जिताया, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वादे लोगों के साथ थे, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी वादों के साथ मजबूत है या फेल हो चुकी है? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक फेल हुई है, क्योंकि 200 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कहीं ना कहीं वो जो है उनका वादा जो है अभी तक ज़मीनी सतह पर जो है वो फेल होता जा रहा है। आप देखिए जम्मू कश्मीर की आवाम इस टाइम बिजली की एक यूनिट के लिए तरस रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोटा से मस नहीं होता है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नुमाइंदगान हैं उनको एमरजेंसी लाइट चाहिए, उनको 24/7 लाइट चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो गुप्त अंधेरे में है। अभी आसमान पे बर्फ और बारिश सरकार ने और प्रोजेक्ट को भेजा, जम्मू कश्मीर की जितना पावर है वो 7 स्टेटों में जाता है, आपकी सरकार ने किया है? जम्मू कश्मीर में मैं ये आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार रही है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक और फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक, इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को स्टेट के साथ बेच दिया है। स्टेट इन्होंने सौदा किया है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। इन्होंने सबसे पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ की 53 की जो पोजीशन है उसको बेचकर स्टेट में कन्वर्ट किया, और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जब जेल चले गया वहाँ उन्होंने सांठगांठ करके जम्मू कश्मीर को स्टेट से उठाकर यूटी में तब्दील किया। अब यूटी को भी ये नहीं चाहते हैं कि ये इसको डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा खानदानी राज चलाया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम को जो नुकसान उठाना पड़ा है वो आज जम्मू कश्मीर की आवाम भुगत रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोहा मनवाया है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, आप बताएं मुझे, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोटा नहीं लाया? क्या जम्मू कश्मीर में लोगों को जिंदा मकानों के अंदर जलाया नहीं गया? क्या जम्मू कश्मीर में टास्क फोर्स का कयाम नहीं किया गया? क्या जम्मू कश्मीर में इखवान को जन्म नहीं दिया गया? क्या जम्मू कश्मीर में मस्तूरात के साथ दिन दहाड़े रेप नहीं किया गया? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ गुंडागर्दी की है, यहाँ खानदानी राज चलाया है इन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अगर एक बार जम्मू कश्मीर की आवाम भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने में मदद करेगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से आज वंदे भारत
कटरा से श्रीनगर जाएगी और श्रीनगर से पूरे वो भारत में जाएगी। डेवलपमेंट होता इसी रहेगा, तरीके से- मैं बात इसी करूंगा, तरीके से डेवलपमेंट जम्मू होता कश्मीर के रहेगा, अंदर काम डेवलपमेंट होता होगी। रहेगा। जम्मू कश्मीर मैं जम्मू कश्मीर सबसे की जो रुको 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और हमने यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म का खात्मा कर दिया। जम्मू कश्मीर में हमने पीस और प्रॉस्पेरिटी का सिस्टम चलाया। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई तो जगह जगह धमाके होने लगे, जगह जगह एनकाउंटर होने लगे। आप गारंटी दे, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस गारंटी दे कि जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म नहीं फैलेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर पीस, अमन और प्रॉस्पेरिटी रहेगी, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड वापस मिलेगा। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म बढ़ेगा तो स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है तब तब जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म ठीक का है, यहाँ पे आपने बढ़ावा हुआ रोकना है। मैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की भी बात करूंगा। बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई तो यहाँ पे सरकार कुछ देर चली, उसके बाद वो टूट गई। लेकिन उसके बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे आया तो जम्मू कश्मीर के अलावा पूरी रियासत के अलावा इस बानीहाल के अंदर भी 24/7 यहाँ पे बिजली रहती थी, अनशेड्यूल्ड कट नहीं रहता था। लेकिन जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के गया है तब से सिर्फ 5-6 पंचायतों में लाइट होती है, बाकी सारी की सारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बिजली से महरूम है। यहाँ बिजली के अलावा न जाने कितनी प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप मुझे बताएं, मोहम्मद का रोड जो है अभी उसमें सनो क्लियरेंस नहीं है, नील का रोड अभी उसमें सनो क्लियरेंस नहीं है, गोल संगलदान के रोडों की खस्ता हालत देखिए, नील की खस्ता हालत देखिए, जराड़ी प्रहंदर के रोडों की खस्ता हालत देखिए, मोहम्मद में आप अगर देखेंगे आप देखिए रोडों की खस्ता हालत क्या है। आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जब जब आई है लोगों के साथ जुल्म, सितम और बर्बरियत का जहाँ जो है मौसम शुरू हुआ है। हमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छी लगती है, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को इंसाफ मिलता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में लोगों का इंसाफ नहीं मिलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में हम 1 लाख नौकरियां लोगों को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी तक एक सिंगल बंदे को नहीं लगा सके। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, लेकिन अभी तक किसी को बिजली फ्री के बदले में क्या उसको बिजली ही नहीं मिल रही है। तब से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था कि हम आपको हर महीने हर व्यक्ति 10 किलो राशन देंगे, लेकिन कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेरे पास इतना राशन नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा। मुझे बताए, जम्मू कश्मीर को वो तो अपने परिवार को राशन नहीं खिला सकता है, मुफ्त जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या मुफ्त खिलाएगा। ये सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने पूरे देश को मुफ्त राशन दिया। 2018 से जब कोविड-19 आया तब से लेकर अब तक मुफ्त राशन जम्मू कश्मीर के लोगों के अलावा पूरी रियासत के लोगों को, पूरे देश के लोगों को मुफ्त राशन प्रोवाइड किया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतना दम नहीं, इतनी हिम्मत नहीं। अगर इनसे काम नहीं होते हैं तो मैं सीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम को कहता हूं कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। जो वादे आपने लोगों के साथ किया, अगर आप उन पे नहीं उतरते हो तो आपको कुर्सी छोड़ के आपको इस्तीफा देना चाहिए और आपको कहीं चुपचाप करके कहीं चिल्ला कमाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को एक पैगाम भेजना चाहता हूं कि जिस तरीके से बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर देखा जाए, जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम कर रही थी तो तब लोगों को बराबर की बिजली प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन क्या वजह रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए बनते ही बिजली डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा बहरान हुआ। बिजली के जो ऑफिसरान है वो कंपनी को यहाँ लाइट प्रोवाइड करती है, जबकि कंपनी के अंदर एक टेंडर होता है, उसमें मखसूस होता है कि कंपनी को वो काम अलॉट किया जाता है और उसमें उनको बिजली के साथ कोई वास्ता नहीं होता। उनको अपने जो बिजली स्टेशंस होते हैं वगैरह होते हैं, उनको अलग उनका सिस्टम होता है। लेकिन साथ साथ इस तरीके से जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से, उनके चमचों के जानिब से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन को धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है, उनकी ट्रांसफ़रें जो है की जाती है इस बेस पे कि ये शायद पीछे कहीं बीजेपी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं। भाई, मुलाजिम किसी का नहीं होता है, मुलाजिम आवाम का होता है। मुलाजिमों के साथ ज़्यादती किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुलाजिमों के साथ ज़्यादती करे या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादती करे, फिर चाहे वो बीजेपी सरकार ज़्यादती करे या कांग्रेस की सरकार ज़्यादती करे, वो किसी भी सूरत में उन मुलाजिमीन के साथ ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इंतज़ामिया को और सरकार को ये वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इसी तरीके से बेरोज़गार, ये डेली वेजर्स जो है बेचारे बेरोज़गार हैं,
6-6, 5-5 हज़ार रुपये पे नौकरी करने वाले लोग हैं। अगर इनको आप धमकाओगे, इनको आप डराओगे, इनकी ट्रांसफ़र करोगे तो याद रखना वो दिन दूर नहीं जिस दिन इसी बानीहाल की धरती पे, इसी चौक के अंदर हम उतरेंगे और धरना देंगे और इतना ख़तरनाक प्रोटेस्ट करेंगे कि तुम्हारी 7 नानियाँ तुम्हें याद दिलाएंगे कि जो तुम लोग गरीब आवाम के साथ, इन डेली वेजर्स के साथ जो तुम ज़्यादतियाँ करते हो, जो जुल्म करते हो, जो डेली वेजर पूरी स्टेट को इस टाइम चलाता है, जो यहाँ के मुलाजिम है, जो बड़े रैंक के मुलाजिम है, उनको कोई परेशानी नहीं, उनकी सैलरी यहाँ पे जो है 2-2, 2.5 लाख रुपीस उनकी जो सैलरीज है। लेकिन मुलाजिम जो छोटे तबके का है, जो डेली वेजर जो है, वो सिर्फ 6,000 रुपये लेकर इस पूरी स्टेट को चला रहा है। अगर आज जम्मू कश्मीर की स्टेट को कोई चला रहा है तो वो ये डेली वेजर चलाता है और उसी डेली वेजर को कभी महू भेजा जाता है, कभी खिलैनी और कभी चिनैनी भेजा जाता है और कभी कश्मीर भेजा जाता है। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।